जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव को दर्शन कौन से भगवान के हो रहे? चमत्कारी भगवान के दर्शन में हो रहा है या फिर साक्षात ईश्वर के दर्शन में हो रहा है? यदि मानो चमत्कारी भगवान के दर्शन में हो रहा है तो सिर्फ मायावी दर्शन प्राप्त कर रहा है अपने जीवन में, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। क्योंकि ध्यान से सुनो, ईश्वर एक ही है और भगवान अनेक। ये बात क्लैरिटी में आ जाए। ईश्वर एक ही है पर भगवान अनेक बना दिया गया। और अनेक भगवान ही चमत्कार भगवान है और चमत्कार भगवान ही मायावी भगवान है, मायावी दर्शन है। और मायावी दर्शन ही सब कुछ माना हुआ है आस्था विधि से। वहाँ पे टोटली सब चीज रहस्यमय है, कोई भी चीज की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहाँ कोई पारदर्शिता नहीं है। यहाँ पे सब चीज नॉन स्ट्रक्चर है और नॉन स्टैंडर्डाइजेशन है। यहाँ पे असंरचित है, अप्रमाणित है। कहाँ? चमत्कारी भगवानों में, आदर्शवादों में। ठीक है, यहाँ रहस्य में बना के रखा है और रहस्य में पूरा अंधकार है। अंधकार बना के रख दिया आंतरिक जीवन में। और जब तक अंधकार है तब तक उनके जीवन में पूरा ब्रह्म बैठा पड़ा है, भ्रमित हुए बैठे हैं। और जब तक भ्रम में है तब तक मानो भयभीत में है। पूरा आदर्शवाद आज भयभीत में, भयभीत बना के रखा है, डरा के रखा है, चमत्कार में चमका के रखा है, लोगों को चमका के रखा हुआ, उनका भयभीत बना के रख दिया आज पूरे आदर्शवाद लोगों को। ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, ये पाप होता है, ये पुण्य होता है। सब चीज डुअलिटी है ना, द्वंद्वता पूरी है ना इसमें। एकता तो है नहीं, वेद है नहीं, पूरा भेद ही है। तो इसलिए बात कही जा रही है कि पूरी मानव जाति को अब सिर्फ जागृत दर्शन की ओर आना होगा। जागृत दर्शन ही हर मानव जाति को साक्षात दर्शन है, जहां मानव को पूरी चीज स्ट्रक्चर्ड में है और पूरी चीज स्टैंडर्डाइजेशन में है, पूरी चीज संरचित में है और पूरी चीज प्रमाणित में है। और साक्षात दर्शन ही अस्तित्व का दर्शन है, जो कि वास्तविकता का दर्शन है, असली सत्यता का दर्शन है। जो यथा का दर्शन है यही तथा का दर्शन है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यही इसी पिंड में सभी पूरे ब्रह्मांडी तत्वों का समावेश है। यही दर्शन हो जाएंगे साक्षात। जिसने जान लिया वो ही, उसी में श्रद्धा आ जाती है। सभी मानव के लिए श्रद्धा आ जाती है और वो ही श्रद्धालु बनता है। इसलिए भक्त हमेशा श्रद्धालु होता है, आस्था में नहीं होता। यदि भक्त आस्था विधि में है तो वो अभी रहस्यमय में है, वो अंधकार में है और वो भ्रम में है। भक्त कैसा हो? भक्त कभी भी आस्था विधि में नहीं होना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक में होना चाहिए, श्रद्धालु होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं साधु संत श्रद्धालु। अभी ध्यान रखिए कि मानव को जब साक्षात दर्शन होते हैं अस्तित्व के, क्योंकि अस्तित्व हर जगह है,
और जब अस्तित्व हर जगह है तो कहीं पे भी दर्शन हो जाते हैं, और जहाँ दर्शन हो जाते हैं वहीं पे तीर्थ स्थल बन जाता है, वहीं स्थल बन जाता है, वहीं गढ़ बन जाता है, वहीं स्थान हो जाता है। और साक्षात दर्शन ही पारदर्शिता दर्शन है। इसमें सब चीज ट्रांसपेरेंसी है, देर इज नो ओपेक, देर इज नो ट्रांसपेरेंसी। इसमें कोई भी चीज छुपाई नहीं रहती है, फुल्ली टोटली ट्रांसपेरेंसी, पूरी चीज पारदर्शिता में, ठीक है। और जहां चीज पारदर्शिता में वहां पूरा चीज प्रकाश में है, ठीक। यहां पे हर चीज प्रकाश में है, और जहां प्रकाश में है तो उसका पूरा अंधकार विलीन हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और वहां मानव जागृत हो जाता है। और यही चाहिए हर मानव जाति को, जागृति होना है। फिर जागृत होता है जब उसके जीवन में अस्तित्व का प्रकाश आता है, क्योंकि वो 24 घंटे है अपने अंदर में समाहित है। पर हमारी जो खिड़की के दरवाजे हैं ये कब खुलेंगे? जब खुलेंगे तभी सवेरा आएगा। 24 घंटे प्रकाशमान है अस्तित्व का दर्शन, वो चमकाता नहीं है कोई, ठीक है ना, कि एक ही मंदिर से आएगा, एक ही मस्जिद से आएगा, एक ही गुरुद्वारे से आएगा, एक ही चर्च से आएगा दर्शन। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह इसका नेटवर्क है, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि साक्षात दर्शन में मानव अब आगे बढ़े। साक्षात दर्शन ही अस्तित्व का दर्शन है, और इसी में मानव को दर्शन करना है, तभी आगे मानव सशक्त होगा, तभी मानव सरल होगा, तभी मानव सहज होगा, तभी मानव समर्थ होगा, तभी मानव सार्थक होगा, ठीक है। और यही होना है हर मानव जाति को, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।